जांबवंत का है, उतना ही सुग्रीव का है, उतना ही राम की सेना के प्रत्येक वानर का है, अंतिम वानर का भी है। हम चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे आप वहां बैठे हो, आपका प्रताप, आपका योगदान, आपका पराक्रम किसी से कम नहीं है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए। और हर धर्म युद्ध में जो नायक और खलनायक होते हैं, हम सोचते हैं कि इतिहास इन नायकों और खलनायकों से बनता है। हम सोचते हैं कि राम और रावण से बनता है। हम सोचते हैं कि कृष्ण और कंस से बनता है। हम सोचते हैं कि कौरव और पांडवों से बनता है। हम सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से बनता है। हम सोचते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर से बनता है। हम सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से बनता है। और यह सत्य भी है, और यह सत्य भी है, किंतु एक आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि इतिहास उनके साथ लड़ने वाले, उनको सहयोग देने वाले हर एक प्रत्येक साधारण व्यक्ति से भी बनता है। बस शर्त यह है कि वो प्रत्येक साधारण व्यक्ति अपनी योग्यता और नियति के अनुसार जो उसको निर्धारित किया जाए, उसको वह पूर्णतया अपना तन मन धर्म से पूरी तरह से समर्पित होकर अपना योगदान दे, बिना किसी शंका, बिना किसी संकोच के। वो शंका जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन को हो गई थी कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे पितामह हैं, अपने हैं। वो शंका जिसका समाधान भगवान कृष्ण ने ये कहकर किया था कि हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कौन्तेय, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर स्वर्ग पे राज करोगे। इसलिए या विजयी होकर इस पृथ्वी पर राज करोगे, इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इस बात का बोध, साधारण लोगों के योगदान का बोध छत्रपति शिवाजी महाराज को भी था। वो जानते थे कि जितने धर्मवान वो हैं, वो उनके साथ लड़ने वाला, सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति है। वो ये भी जानते थे कि वो छत्रपति भी इसीलिए है और महाराज भी इसीलिए है कि उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे पराक्रम के साथ अपना सर्वस्व उनके साथ, उनके लिए, इस मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तैयार है। वो साधारण व्यक्ति, चाहे उनके सैनिक रहे हो या वो लोग जिन्होंने धन धान्य का उनको दान दिया था धर्म युद्ध के लिए, या वो कुम्हार या वो लोहार या कारीगर जिन्होंने अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया था, या वो साधारण लोग जो उनके और उनकी सेना के मार्ग में जिनका घर आता था, जो अपने द्वार खोल दिया करते थे कि हे महाराज, हे छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों, आप मेरे घर में आए, विश्राम करें, भोजन करें, और यदि आप घायल हैं तो मैं आपका उपचार करूंगा। उन सभी का योगदान उसमें उतना ही है जितना और किसी का है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार, कवि और लेखक जब इतिहास की रचना करते हैं, वर्णन करते हैं, तो नायकों और खलनायकों के बीच में रह जाते हैं, ये छूट जाता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताऊं, मैंने मृत्यु के दर्शन किए हैं। जब मुझे गोली लगी थी, जब गोली मेरा जबड़ा और गला फाड़ के पीछे से निकल गई थी, तो मैं मृत्यु स्वीकार करके मृत्यु की मार्ग पर चल पड़ा था। जितनी दूर जा सकता था जब गया मैं, तो न जाने किस लिए यमराज ने मुझे वापस भेज दिया। गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व ही मैं आ गया। मेरे कर्मों में कोई त्रुटि रही होगी तो मुझे वीर गति का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस मार्ग पर तो पुनः जाना ही है, और इस बार मैं गंतव्य तक पहुंचूंगा। और गंतव्य पर पहुंचकर वहां पर भेंट होगी आपके, मेरे सारे पूर्वजों से, और तब चित्रगुप्त से उनके कर्मों का लेखा जोखा लेकर मैं उनसे आंख में आंख डालकर पूछूंगा कि जब धर्म युद्ध हो रहा था,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? अगर वो उनके साथ थे जो मैंने बताया, या किसी भी प्रकार से उनका सहयोग किया, तो हम नमन करेंगे उनको। नीचे के लेखक और कवि और इतिहासकार चाहे भूल जाएं, ऊपर इसका हिसाब पूरा बराबर होगा। हम उन्हें नमन करेंगे। और कहीं अगर इस बात का पता चला उस समय आप धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ थे, तो मैं नहीं जानता कि मैं अपनी ग्लानि और तिरस्कार को किस प्रकार से नियंत्रित कर पाऊंगा। ये मैं नहीं जानता। और संभावना यह भी है कि वो शायद ना धर्म की तरफ हो, ना अधर्म की तरफ हो, किसी भी तरफ ना हो। और मैं एक बात बताऊं देवी और सज्जनों आपको, कि ऐसे लोगों की संख्या सदैव ज्यादा रहती। उस समय भी थी जब इस देश में धर्म युद्ध हुआ है, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। अपने को क्या लेना देना भाई, अपने को 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, या अपने व्यापार देखो, नौकरी देखो, बीवी बच्चे पालो और आराम से जाओ। ये क्या धर्म युद्ध में लोग लगे हुए हैं। मैं ये बात बताऊं, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। यदि नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना से छोटी क्यों थी? महाराणा प्रताप की सेना अकबर से छोटी क्यों थी? सुभाष चंद्र बोस जब यहां पर थे, 34 करोड़ की आबादी में से 5-10 लाख लोगों ने भी यहां पर जीने मरने का समर्थन उनको दिया होता, तो हमारे देश को वो व्यक्ति कई वर्ष पूर्व ही स्वतंत्रता लाकर हमारे हाथ में रख देता। वो बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात यह होती कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, और हमारा राष्ट्र हम कहां होते उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जताने का प्रयास कर रहा हूं इतिहास में साधारण लोगों के महत्व का, क्योंकि इसीलिए कहीं आप अपने आप को साधारण ना समझने लगे। आपको इतिहास के निर्माण में अपने महत्व का बोध होना चाहिए। कहीं ये भ्रम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या इस देश के किसी कोने में है, महत्व आपका बराबर है। सिर्फ आप अपने नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप पूरा योगदान करें, ये आपका कर्तव्य है। चाहे आप जिस या कुछ युवतियां बैठी हैं, अगर आपके सामर्थ्य को देखकर तो मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है। आप में संभावना है कि 9 महीने अपने गर्भ में रखकर, जन्म देकर, उसमें राष्ट्र प्रेम की अग्नि जलाकर जीजाबाई बने और छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दें। ये संभावना लेकर आप इस धरती पर आए। और अब एक और बात मैं बताया जा रहा हूं, ये आपके लिए नहीं, आने वाली भावी पीढ़ियों तक जब तक मैं रहूंगा ये बात बताता रहूंगा। उस पीढ़ी के लिए भी ये संदेश छोड़ता जाऊंगा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, कि जब वो ऊपर जाएगी तो आपसे भेंट करेगी और आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछेगी कि जब वहां धर्म युद्ध हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इस बात का बोध आप रखे रहना। यहां मनुष्यों को आप चाहे नैरेटिव की लड़ाई में फंसाकर इधर उधर कर चिकनी चुपड़ी बातें कर निकल सकते हो, ऊपर पूरा हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। इस बात के लिए तैयार रहना आप। और अंत में, क्योंकि इसी बात से तैयार रहना आप कि इतिहास आपसे पूछेगा। और चूंकि मैंने बात इतिहास की थी और मेरे परिचय में शायद बताया गया कि मैं कवि हूं, तो इतिहास पर ही आधारित अपनी एक कविता से समापन करूंगा। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। वो अक्षरों से छपता है सब कुछ जो हम पढ़ते हैं और रेखाओं से मानचित्र बनते हैं। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। उन पीले सफेद पन्नों से, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है तो ये तुम्हारा भ्रम है।
क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है। कौन सी कहानी? फलाना सम्राट विजयी हुआ, मानचित्र की रेखाएं बदल गईं। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है उससे पहले धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। और अगर मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहास से ही कुछ उदाहरण दूंगा अगले अनुच्छेद में। पहले वो 3 उदाहरण जिसमें हम ये मान कर बैठ गए थे कि शांति से काम हो जाएगा, और उसके बाद वो 3 उदाहरण जब हमें ये समझ में आ गया था कि शांति से काम नहीं बनेगा। तो पहला है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों फटा था? बसे गए लाहौर प्रेम से, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? और अगले 3 उदाहरण दूसरे। इसमें सबसे पहला उदाहरण सन 71 की लड़ाई का है। अंतिम वाक्य था, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? किंतु जब हमने किया था वार, जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में फटा था। याद है सन 71 की लड़ाई? किंतु जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में फटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि मुझ पे ना हो, संभव है कि आपको मुझ पे भी विश्वास ना हो। ये फौजी है, हम पढ़े लिखे लोगों की बात मानते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा। पर घाव यदि नासूर बना, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। कोई प्रेम का मलहम, फिर भी नहीं मानते, चलो ठीक है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहाँ बुलवा लो। और उन जानवरों में इंसान अगर है, उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो और कर लो तुम जो ऐसा। तो एक सिपाही कह रहा है, और कर लो तुम जो ऐसा जो चाहे मुझे सजा दो, वरना करने दो मुझे काम अपना, तुम बैठो मजा लो। क्योंकि यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और अंतिम है, मेरी बात की जो उपेक्षा, अभी चेतावनी है एक सिपाही की, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा कश्मीर, पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। पुलवामा की सड़क पर किसका खून था? 26/11 में यहाँ पर CST प्लेटफॉर्म पे ट्राइडेंट होटल, ताज होटल की फर्श पर किसका खून था? हमारा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, और खून की हर बूंद देगी है शिक्षा। नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। जय मां भारती। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मां भारती। भारत माता की। धन्यवाद मनोज कुमार जी। प्रत्येक मराठी हृदयात महाराज शिवछत्रपती स्थिर असतात। त्यांच्या कथा, पराक्रम आणि त्यांचा आवेश यात आपण सर्व रंगून जातो। शिवनेरीवर महाराजांचा जन्म, स्वराज्याचे तोरण
राजगड, प्रतापगड, लहानमाल आणि आग्र्याहून सुटका ते राज्याभिषेक. आपण स्वतःला विसरून जातो. तो ताना, तो बाजी, तो मुरारबाजी, शिवा काशीन, बैलजी यांना आपल्या शिदात राहतो. कारण आपल्या मनावर शिवचरित्राचे फार मोठा पगडा आहे. आपल्या महाराष्ट्रात कधी पोहडा गाण्याची शाहिरी ओजस्वी परंपरा आहे, तशीच शिवकथाकारांची म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची कथा सांगण्याची तेजस्वी परंपरा आज आपल्या पुढे अशीच शिवशौर्याची कथा घेऊन शिवशौर्य कथनकार श्री राहुल सोलापूरजी आपल्या समोर विषय मांडतील. समाम पातु सरस्वती भगवती. श्री आदिशक्ती तुळजा भवानी, परम पवित्र भगवा ध्वज, समशेरीच्या धारेवरून महाराष्ट्र लक्ष्मीची पूजा वाहणारे छत्रपती शिवराय, धर्मासाठी बलिदान करणारे छत्रपती संभाजी महाराज, या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या ज्या ज्ञात अज्ञात क्रांतीवीरांनी पंचप्राणांची कुरवंडी केली ते सर्व क्रांतीवीर, आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या 76 वर्षात हा देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी ज्या ज्या जवानांनी बलिदान केलं त्या सर्वांना विनम्र वंदन. विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल कोकण प्रांताच्या वतीने विश्व हिंदूच्या स्थापनेला 60 वर्ष होणं आणि त्याच वेळेला छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण होणं, अशा एका अपूर्व संगमावर ही शिवशौर्य यात्रा खऱ्या अर्थाने गाजवली आणि त्याचा आज समापन होत आहे. महाराजांचा इतिहास आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतोच, त्यामुळे लहानपणापासून आपण शिकलेल्या इतिहासामध्ये मी पडत नाही, पण महाराजांच्या विषयीचा जो चुकीचा इतिहास आपल्या समोर सध्या मांडला जातोय त्याला उत्तर देण्यासाठी मी उभा आहे असं मी मानतो. अनेक ठिकाणी मी सध्या ऐकतो की शिवाजी महाराज कसे धर्म निरपेक्ष होते, त्यांनी कसं मशिदींना अनुदान दिलं, त्यांच्या सैन्यामध्ये 57% मुस्लिम होते, कशी जुनी दानपत्र त्यांनी चालू ठेवली होती, कुठल्या दर्ग्यावरती त्यांनी कशा पद्धतीने नमाज पढणाऱ्या लोकांना देणगी दिली होती, आणि मग कशा मशिदी बांधून दिल्या होत्या, असा इतिहास आपल्या पुढे सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न काही लोक करत असतात. त्या सर्वांना उत्तर फक्त एकाच गोष्टीत द्यावं असं वाटतं. त्यांचेच पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराजांनी बुधभूषण लिहिलंय. त्या बुधभूषणातला 12व्या कडव्यातला संदर्भ जरी बघितला तरी लक्षात येतं की त्यांनी म्हणलं होतं, माझ्या वडिलांनी फक्त आणि फक्त हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुसलमान किती होते मी फक्त यादी देतो. भंपक कथा सांगतात हे लोक 57% होते म्हणून. जैना खान पीरजादे एक नाव आहे. पुणे परगण्यात 1655 पर्यंत हा सर हवालदार होता, पण पुढे याची कुठलीही नोंद महाराजांच्या इतिहासात नाही. बहलीम खान म्हणून होता, त्यावेळेला बारामतीचा हवालदार होता. आता कळलं असेल का तिथनं हे सगळं घडतं. पण शिवचरित्र साहित्य खंडात 1643 नंतर त्याचा उल्लेख नाही. सिद्धी अंबर बगदाद होता,
पुणे परगण्यामध्ये होता. 1654 पर्यंत हवालदार, महाराजांच्या कारकिर्दीत पुढे उल्लेख नाही. कासिम बे होता, शिवापूरचा हवालदार होता, पुढच्या कारकिर्दीत याचा उल्लेख कुठेही येत नाही. पुरंदर दप्तरमध्ये एक छोटासा संदर्भ सापडतो, या पलीकडे काही नाही. नूर खान बेग होता, खूप बोललं जातं त्याच्याविषयी. 1657 साली पायदळाचा सरनोबत असल्या त्याची नोंद आहे, पण हा मोगलांना जाऊन मिळाला. गद्दार हा गद्दारच असतो. दौलत खानचा उल्लेख येतो, महाराजांच्या आरमाराचा अधिकारी. 1675 सालचा जुन्यातला जुन्यात उल्लेख आहे, पण 1680 नंतर मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं वाचावीत, कुठेही उल्लेख सापडत नाही. दर्या सारंगचा उल्लेख येतो, नौसेनेचा अधिकारी, पण 1678 साली याला आणि त्याच्या मुलाला महाराजांच्याच आज्ञेने कैद करून त्यांना बाहेर काढून टाकलं होतं. एक पारसनीस होता, फारसीचा जाणकार, गाझी हैदर. काही तांत्रिक गरजेसाठी काही दिवस त्याला ठेवल्याची नोंद आपल्याला सापडते. याचं कारण इतर राज्यकर्त्यांची जी फारसीतली पत्र यायची, त्याला उत्तर देण्यासाठी ती जाणणारा जाणकार हवा होता म्हणून. पण तो पारसनीस म्हणून याच्या पलीकडे काही नाही. सिद्दी हिलाल आणि त्याचा पुत्र सिद्दी याया यांचा उल्लेख येतो, पण सिद्दी हिलाल कोण आहे हे समजून घ्या. खेळोजी भोसल्यांचा कृतपुत्र आहे, म्हणजे गुलाम म्हणून विकत आणलेला आहे, आणि त्याचं संगोपन खेळोजी भोसल्यांनी केलं होतं. पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून महाराजांना सोडवताना याला मरण आलं, पण पुढे कुठलाही उल्लेख सापडत नाही. मदारी मेहतरचं एक फार वर्णन करतात, इतिहासात हे नावच नाही, असा कुठलाही माणूस नाही. सर्व इतिहासकारांना विचारा. घोडदळाच्या 29 प्रमुखांमध्ये एक नाव येतं शामा खान. सिद्दी इब्राहिमचं नाव येतं. मगाशी जो पोवाडा चालला होता अफजल खानाचा, त्यातलं अफजल खान भेटीच्या वेळी जे 10 संरक्षक महाराजांबरोबर होते, त्यात सिद्दी इब्राहिमचा उल्लेख आहे. महाराजांचा एक हजारी अधिकारी तो होता. 1675 साली फोंड्याच्या लढाईत तो मेला, त्यानंतर तोही नाही. थोडक्यात शेवटपर्यंत फक्त 2 मुस्लिमांचा उल्लेख येतो, आणि त्याचं कारण एकच. महाराजांनी आरमार उभं केल्यानंतर आपल्याकडे आरमाराचं शिक्षण असणारी माणसं नव्हती, म्हणून 2 लोकांना त्यांनी ठेवलं. त्यांनाही नंतर काढून कान्होजी अंगरांपासून सगळ्यांच्या ताब्यामध्ये ते दिलं गेलं, आणि त्यानंतर महाराजांकडे कोणीही नाही. आणि या उलट 436 मराठा सरदारांची नावं या सर्व खंडांमध्ये उपलब्ध आहेत, जे सर्व मराठी आहेत. 436 आणि 2 प्रमाण काढलं ना तर ते अर्धा टक्का सुद्धा येत नाही. पण या लोकांना आपल्या पोळ्या भाजायच्या आहेत म्हणून हे वाटेल ते सांगत राहतात. आणि म्हणून हा विषय आपल्या समोर मांडणं महत्वाचं, की या फसव्या प्रचाराला बळी पडू नका. हिंदवी साम्राज्यासाठीच शिवाजी महाराजांनी आपलं तन मन धन सर्व अर्पण केलेलं होतं. याचं कारण महाराजांच्या शेवटच्या काळात राज्याभिषेकानंतर अष्टप्रधान मंडळाची त्यांनी जी नेमणूक केली, त्याच्यामध्ये एक उल्लेख सापडतो फार महत्वाचा. हवा भरताय तो बंदूक. पंतांना ते असं म्हणाले की जे किल्ले त्यांच्या डागडुजीसाठी आवाज में त्या काळात 1,72,000 रुपये बाजूला टाका. सब लोग देश प्रेम पंत म्हणले एवढे पैसे किल्ल्यांवरती खर्च करायचे. त्यामुळे महाराज असं म्हणले आम्ही किल्ले वाढवत नेणार आहोत दक्षिण दिग्विजय करून, आणि केला. अगदी चेन्नई पर्यंत मद्रासला गेला तर साजिरा आणि गोजिराचे 2 किल्ले तेही महाराजांनी जिंकलेले. 360 किल्ले महाराजांचे होते. आणि महाराजांनी असं सांगितलं होतं, माझी खात्री आहे माझ्या मृत्यूनंतर औरंगजेब इथे दक्षिणेत उतरणार मराठेशाही संपवण्यासाठी. आणि पंतांनी लिहिलेलं वाक्य असे, महाराज असं म्हणतात की मी माझा एक किल्ला इतका बळकट करतोय की तो जिंकण्यास त्याला 1 वरीस लागेल. 360 किल्ले म्हणजे 360 वर्ष
आणि एवढे वरीस औरंगजेब जगत नाही, मराठी शाही जगते. मला स्वतःला एकच सांगावं असं वाटतं, महाराजांचा प्रत्येक पराक्रम फार मोठा होता. परवा बोलत असताना अफजल खानाचा विषय सांगितला, मुद्दाम आपल्या लोकांना सांगितलं पाहिजे, कारण आता विनंती करताना त्यांनी सांगितलं प्रत्येक दुर्गेनी जिजाऊ व्हावं आणि शिवाजीला जन्म द्यावा. मूर्खपणाचा कळस असा की त्या प्रतापगडी इतकी वर्ष अफजल खानाची मजर ज्याला म्हणतात तिथं आपल्याच बायका जाऊन चिंध्या बांधत होत्या. विरोध करावा लागला, आम्हाला सांगावं लागलं की तुमच्या मनात काय, तुमच्या पोटी अफजल खान जन्माला यावा. मग आम्ही पूर्णपणे नवस करू आणि सांगू पोट फाटणारा शिवाजी आमच्या घरात जन्माला येईल. बर तशाही अर्थी कुठल्याही त्यांच्या उलेमाला विचारलं तरी सांगतील ती मजर नाही. त्याचं कारण त्याचा कोथळा काढल्यानंतर सूरजी काटके आणि येसाजी कंकानी त्याचं मुडकं तोडलं होतं, ते भाल्यावर घेऊन गडावर नेलं होतं आणि नंतर तेच महाराजांनी तपकामधून राजगडावरती जिजाऊंच्या पायाशी अर्पण केलं होतं. आणि मग मरणांत आणि मैदानी हे आपलं जे तत्व आहे त्यानुसार आता त्याचं आपण पूर्णपणे दफन करू म्हणून त्याचं अर्ध शरीर त्याच ठिकाणी दफन केलं गेलं आणि त्याचं मुंडकं राजगडावर दक्षिण दरवाजात चिंडलं गेलं. मध्ये ज्या वेळेला पाऊस पडला 2011ला आणि तो दरवाजा पडला, त्याच्या कवटीचा भुगा पडला असेल. सांगण्याचा उद्देश एकच की ते पूर्ण धरतीत नाही, त्यामुळे ती मजरही नाही, त्यामुळे असाही उल्लेख कोणी करता कामा नये कधी. निश्चितपणे लक्षात ठेवा, भगव्या ध्वजाला प्रमाण मानून महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य उभं केलं, कारण 350 वर्षांचा आधीचा अंधकार महाराजांना पूर्णपणे माहिती होता आणि म्हणून ते आपल्यासाठी वंदनीय. मगाशी त्यांनी सांगितलं की प्रत्येकाने शिवाजी व्हावं. मी असं म्हणेन, या भगव्या वादळातला प्रत्येक जण हिंदुत्वाचा मावळा झाला तरी सुद्धा फार महत्वाचं काम होणार आहे. हिंदू आता जागा झालाय असं म्हणू नका, हिंदू जागा होताच. आमच्या सहिष्णू धर्मामुळे आजपर्यंत आम्ही कधी दुसऱ्याच्या भूमीवर आक्रमण केलं नाही. आमची भूमी आम्हाला गमवावी लागली आक्रमणांमुळे, पण एकच ना आपल्या अख्ख्या 10,000 वर्षांचा इतिहास काढून बघा, एकच उदाहरण दिसतं की ज्यांनी देश ओलांडून दुसऱ्या देशावरती आक्रमण केलं ते म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र. पण तेही आक्रमण ती भूमी बळकावण्यासाठी नव्हतं, धर्म आणि सत्य या दोन्हीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी होतं. विभीषणाचा आधी राज्याभिषेक करून मग सीतेच्या सुटकेसाठी तिकडे प्रभू रामचंद्र गेले. थोडक्यात हिंदू कधीही दुसऱ्यावरती अत्याचार करत नाही, पण इतकी वर्ष आम्ही शांत बसलो म्हणून सहिष्णू समजू नका. आता वेळ